हेलो साथियों, मैं हूं शिव कुमार साहू। एसके जी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम सीखने वाले हैं साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विभाज्यता का नियम। जैसे हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो भाग जाएगी या नहीं जाएगी, इसकी पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। अगर हम विभाज्यता का नियम जान लिए तो हमको बहुत सारी कामों में लाभ होगा, जैसे वर्गमूल ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना व घनमूल ज्ञात करना आदि। तो आइए आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ विभाज्यता का नियम। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या एक। संख्या एक से सभी पूर्णांक संख्या विभाज्य है। 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी गिनती में संख्या आती है वे सभी एक से विभाज्य है। संख्या दो, ऐसी संख्याएं जिसकी इकाई में 0 है, 2, 4, 6, 8 होती है, अर्थात सम संख्याएं सभी 2 से विभाजित होती है, जैसे 32, 24, 58, 46 आदि। हम देखते हैं इकाई में 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, तो ये सब 2 से विभाजित है। अगला देखते हैं। अब अगला है संख्याएं 3। वे संख्याएं जिसकी सभी अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे संख्या भी 3 से विभाजित होती है, जैसे 96, 129। तो जो भी संख्या दिया है उसको हमको जानना है कि वे 3 से भाग जाएगा ही नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो संख्या दिया हुआ है उसके सभी अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे हमारे पास संख्या है 96 और 129। यदि हम 96 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे संख्या है 9 और धन 6, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 15। तो 9, 6, 15। हम 15 को 3 से भाग देके देखते हो तो 3 पंचे 15। इस प्रकार 96 जो है 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। उसी प्रकार से 129 है, इसमें हम देखेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 9 हो जाता है 12। तो 12 भी 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगला है संख्या 4। तो इसका कुछ नियम है। सबसे पहला है, संख्या के इकाई के अंक में दहाई अंक का दोगुना जोड़ने पर यदि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित होती है तो वहाँ संख्या भी 4 से विभाजित होती है। जैसे हमारे पास है 5096। तब यहाँ पे देखेंगे इकाई में है 6 और दहाई में है 9। तो यहाँ पे बोल रहा है इकाई के अंक में दहाई अंक का दोगुना। तो दहाई का अंक है 9, तो 9, तो दहाई में है 9। अब 9 को करेंगे हम दोगुना, तो 9 गुना 2, तो 9 दूनी हो जाएगा 18। इस 18 में हम जोड़ देंगे 6, तो 18 और 6 हो जाएगा 24। तो इस प्रकार 24 जो है 4 से विभाजित है। 4, 6 का 24। तो इसका मतलब है 5096 भी से विभाजित होगा। दूसरा नियम है, यदि दहाई का अंक विषम हो और इकाई में 2 या 6 हो तो भी वहाँ संख्या 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 52। तो हम देखते हैं 52 जो है दहाई का अंक जो है विषम है 5 और इकाई का अंक है 2। तो इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 13 चौके 52। इस प्रकार आगे हम देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4832 था, तो इसके इकाई के अंक में है 2 और दहाई के अंक में है 3। तो इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 32 को 4 8 32। चलिए आगे देखते हैं। अगला संख्या है 5। ये सभी संख्याएं जिसकी इकाई में 0 या 5 होता है 5 से विभाज्य है। जैसे हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो इकाई में 0 और 5 ही आता है,
तो जिसके इकाई में 5 शून्य और 5 होते हुए 5 से विभाज्य है। अगला है 6। वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वे 6 से भी विभाजित होती है, अर्थात 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक संख्या है 19,884, अगर इसको हम भाग देंगे 2 से, तो 2 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इकाई में सम संख्या है। उसी प्रकार 3 से भी पूरा विभाजित है। अगर हम पूरा अंकों को जोड़ के देखेंगे, जैसे कि 9 और 1 10, 10 8 18, 18 8 हो जाएगा 26, 26 और 4 30। 30 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात यहाँ संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। इसका मतलब यहाँ 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब है संख्या 7। पहला, यदि संख्या बहुत बड़ी है तब दाएं से बाएं 3-3 का समूह बनाकर इनका एकांतर योग निकालिए। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तब वह संख्या भी 7 से विभाज्य है। जैसे हमारे पास संख्या है 13,69,851। इसको देखते कि 7 से विभाज्य है या नहीं। इसमें हम 3-3 का जोड़ी बनाने के बाद एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जैसे देखते हैं जो 851 है, 851, और उसके बाद है 369, तो इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे। चलो घटा देते हैं। 369, और उसके बाद जो संख्या है 1, इसको हम कर देंगे योग, एकांतर योग। तो इस प्रकार से जो संख्या आएगा उसको देखना है कि वहाँ 7 से विभाजित है या नहीं। अगर इसको हम हल करेंगे तो आएगा 483। तो यहाँ जो संख्या है 7 से विभाज्य है नहीं। देखते हैं इसको। 7 से भाग देंगे, 7 6 का 42 और बच गया 6, और इस प्रकार से 7 9 63। तो यहाँ जो है 7 से पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ जो संख्या है वहाँ भी 7 से पूरा भाग चला जाएगा। इसके बाद है अगला दूसरा, यदि संख्या छोटी है तब इकाई का अंक का 2 गुना बाकी से घटाइए। प्राप्त परिणाम 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। जैसे हमारे पास संख्या 483, तो इसके जो इकाई का अंक है उसका हम 2 गुना करेंगे और बाकी से घटाएंगे। तो जैसे हमको इकाई के अंक है उसका 2 गुना करेंगे तो जाएगा वो 6। और उसके पहले जो संख्या है 48, तो इस 48 में इस 6 को हम घटाएंगे तो हो जाएगा 8 में 6 घटाएंगे तो जाएगा 2, और ये बच गया 4। तो इस प्रकार से हो गया 42, और 42 जो है 7 से विभाज्य, 7 6 का 42। इसका मतलब है ये जो 443 है वह भी 7 से विभाज्य होगा। अगला है इकाई अंक के 5 गुना में बाकी अंक को जोड़िए। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखना है एक और तरीका, इकाई के अंक को हम 5 गुना कर देंगे और बाकी अंक को जोड़ देना है। जैसे हमारे पास संख्या 483, तो 3 का 5 गुना हो जाएगा 15, और सामने में 48, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो 8 और 5 13 का 3 बज गया 1, और 4 5 और 6, तो हो गया 63। अब 7 से हम इसको भाग देंगे, 7 9 63, 63 पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब है 483 भी पूरा भाग चला जाएगा। अब देखते हैं संख्या 8। तो वे संख्याएं जो 2 और 4 दोनों से विभाजित है वे संख्याएं 8 से भी विभाज्य होते हैं। अर्थात 2 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 8 से भी विभाजित होते हैं। जैसे कि 56, तो 56 को हम देखते हैं तो यहाँ जो 56 है वो 2 से भी विभाज्य है। 28 दूनी 56, क्योंकि इकाई में सम है। 4 से भी विभाज्य हो जाएगा, 4 1 कम 4 और 4 चौके 16, 14 चौके 56। तो इस प्रकार से यहाँ संख्या 8 से भी विभाजित है। और देखते अगला, यदि सैकड़ा का अंक सम है तब अंतिम दोनों संख्या को देखिए कि 8 से विभाज्य है या नहीं। यहाँ पे बोलो हम ये देख सकते हैं, यदि
सैकड़ा का अंक जो है सम संख्या तब क्या करें, जैसे हमारे पास एक संख्या है 623, तो हम देखते हैं सैकड़ा का जो संख्या है अंक है 6 वो सम है, तो हमको देखना है बाकी जो बचे 2 है, तो बाकी जो बचे 2 क्या है 24 है, तो 8 या 24 माने कि विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है 6 से 24 भी 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अगला देखते हैं, अगला है 9। सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। बड़ी संख्या के लिए आप क्रिया बार बार की जा सकती है। अंतिम परिणाम 9 आना चाहिए, जैसे कि हमारे पास संख्या है 2880। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी संख्या है उनको हम सभी को जोड़ लेंगे और देखेंगे कि वह 9 से विभाजित होता है या नहीं। इसको हम बार बार जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 2880, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 जोड़ के देख लेते हैं, 2 धन 8 धन 8 धन 0। इसको हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 और 8 10 और 18। तो 18 जो है 9 से विभाज्य है, 9 दूनी 18। इसका मतलब है 2880 भी 9 से विभाजित होगा। अब देखते हैं अब देखते हैं संख्या 10। इसके लिए क्या पहचान के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए। यदि जो भी संख्या है दाही वाला उसका जो अंतिम इकाई का अंक है हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वहाँ 10 से विभाजित होगा। जैसे कि हम दे सकते हैं 260, तो इकाई में हमारा 0 है, इसका मतलब यहाँ 10 से पूरा पूरा भाग जाएगा। देखते हैं भाग देके, अगर हम इसको 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, इसको देंगे 10 दूनी 20, घटाएंगे तो हो जाएगा 6 बचेगा, ये पूरा पूरा चला गया, उतारेंगे 6 और 10 6 का 60 चला गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इकाई का अंक जो है 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार विभाज्यता का नियम मालूम होने पर हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी भाग कर सकते हैं, सरलता से भाग दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अब 11 से 20 तक की संख्याओं को विभाज्यता का नियम मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, तो इसके लिए बने रहे मेरी वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।